थे जहाँ हम तारों से भरा आसमान देखते थे, और वो मुझसे बस एक ही बात कहते थे। जब एक चकाचौंध रोशनी आसमान से इस धरती को रोशन करेगी, एक नया स्टार फ्रेगमेंट आएगा और एक बड़ी ताकत को जगाएगा। एक स्टार फ्रेगमेंट दादाजी? ये एक और कहानी है जो कोमा विलेज में बताई जाती है। हमारे पूर्वज जिन्हें वो स्टार फ्रेगमेंट मिला था, उनका ये मानना था कि बहुत बहुत लंबे समय के बाद स्वर्ग से एक नया स्टार फ्रेगमेंट एक बार फिर आएगा। जब एक चकाचौंध रोशनी से धरती चमकेगी ऊपर स्वर्ग से, इस बात का असली मतलब आखिर क्या है? जितना सोच रहे हैं शायद समय उससे पास आ गया है। क्या मुझे भी उस नए स्टार फ्रेगमेंट को देखने का मौका मिलेगा? जरूर, अगर तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है तो। ये नया स्टार फ्रेगमेंट इस धरती पर आखिर कब गिरेगा? इस सवाल को मैं अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाया। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से मैंने यूनिवर्स का एक नया टाइमलाइन बनाया, जो ये कैलकुलेट करता है कि स्टार फ्रेगमेंट इस धरती पर कब आएगा। हमारे यूनिवर्स का टाइमलाइन? वाह क्या बात है! उस टाइमलाइन को बनाने का सबसे जरूरी रेफरेंस मुझे मिला प्राचीन मायन सभ्यता से। क्या इसने मायन कहा? वो एक प्राचीन सभ्यता थी जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी से कैलेंडर्स का एक सिस्टम बनाया था। बहुत पहले लोग समय के बहाव को तारों की मूवमेंट से कैलकुलेट करते थे, जो कि असल में रात में चमकते थे। और उससे ये पता चला कि उनमें से एक कैलेंडर में मेरे वाले तारे के आने की भविष्यवाणी थी। अजीब बात तो ये है कि दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे बहुत से लेजेंड्स के बारे में लिखा है जो कोमा विलेज के लेजेंड से बहुत मेल खाता है। सुना है कि मायन लोगों ने जो कैलेंडर छोड़ा है वो उन्हीं लेजेंड्स का है। क्या बात कर रहे हो? वो इतना पुराना है क्या तब भी? बेब्लेड का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत ज्यादा। मुझे यकीन है कि जो मीटियोर मुझे मिला है वो एक नया स्टार फ्रेगमेंट है, और दादाजी ने जिस रोशनी के बारे में बताया था वो आखिरकार आ गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी इसी बारे में बात कर रहे थे। स्वर्ग से गिरती हुई एक रोशनी जब इस दुनिया को चमकाएगी, वो स्पाइरल फोर्स का ही धमाका था जो जिंका ने स्पेस में छोड़ा था। अरे हाँ, शायद वही वो स्वर्ग की रोशनी थी। मैंने क्या किया? और उसके बाद वो स्टार फ्रेगमेंट सच में इस धरती पर आया। क्या नया स्टार फ्रेगमेंट आ चुका है? तुम्हारा मतलब वो सच में यहाँ पर है? ऑसम! प्रॉब्लम ये है, उस फ्रेगमेंट की पावर जिसके भी हाथ में जाएगी वो अच्छे या बुरे दोनों में से किसी काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अंधेरा और उजाला एक ही सिक्के के दो पहलू है। जहाँ भी उजाला रहेगा वहाँ अंधेरा आ सकता है। तो ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है कि एक नई रोशनी अंधेरे का टनल बन जाए। क्या कहा? ये कोमा विलेज के बताई गई कहानी की आगे की बात है। हमारे पूर्वज जो अपने पीछे ये सब शब्द छोड़ गए, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी की थी कि नए स्टार फ्रेगमेंट के यहाँ आने के साथ साथ एक बुरी ताकत का भी यहाँ आना मुमकिन है। ये सच है, दादाजी को सबसे ज्यादा इसी बात का डर था। क्या ये बेब्लेड्स के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी, या फिर ये एक इशारा होगा गड़बड़ी और नफरत से भरे एक नए वक्त का? सुनो योकी, अगर ऐसा वक्त कभी आता भी है तो वो स्टार फ्रेगमेंट किसी बुरी शक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। जब वक्त आएगा तुम्हें आगे बढ़कर इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनकी बुरी ताकत कभी कामयाब ना हो पाए, समझ गए ना? दादाजी को जरूर किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो गया होगा जो स्टार फ्रेगमेंट को ढूंढते हुए आएंगे। नहीं, सिर्फ उन्हें नहीं, स्टार फ्रेगमेंट को खुद भी ये एहसास हो गया होगा। क्या फ्रेगमेंट को एहसास हुआ होगा? हाँ, और इसलिए जिस दिन स्टार फ्रेगमेंट धरती पर आने वाला था, वो रोशनी के बहुत सारे टुकड़ों में बट गया और पूरी दुनिया में फैल गया। विश्वास ही नहीं हो रहा है। स्टार फ्रेगमेंट की अपनी खुद की भी मर्जी है। और उनमें से एक रोशनी ऑब्जर्वेटरी में मुझ पर आकर गिरी थी। और उस रोशनी के अंदर मैंने स्टार फ्रेगमेंट की आवाज सुनी। उसकी आवाज? तो तुम कह रहे हो कि स्टार फ्रेगमेंट ने तुमसे बात की? मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। अजीब तस्वीरें मेरे दिमाग में आ रही थी, जैसे वो मुझसे बात कर रही थी। वो एहसास था बुराई का। वो ब्लैक सन, वो नेमेसिस है। ब्लेड वॉरियर्स, लेजेंडरी ब्लेडर्स। एक बुरी ताकत है, वो स्टार फ्रेगमेंट की ताकत पर कब्जा कर लेगी। उसका एक ही मकसद है, ब्लैक सन को वापस लाना। तबाही का देवता नेमेसिस। द ब्लैक सन? हाँ, क्या तुमने नेमेसिस कहा? ब्लैक सन इस दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा कर देगा। नेमेसिस को फिर से जिंदा होने से रोकना होगा। मिस्टर जिंका, प्लीज मुझे अपनी ताकत दे दो। एक सेकंड रुको जरा। क्या कहा तुमने? स्टार फ्रेगमेंट और नेमेसिस की आवाज सुनी? मुझे लगता है तुम शायद सपना देख रहे होगे, तुम्हें नहीं लगता? आखिर ये ग्रेट इविल है क्या दोस्तों? मुझे पता है कि यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मायन कैलेंडर में वो दिन भी लिखा हुआ है जिस दिन दुनिया का खात्मा हो जाएगा। अरे हाँ, उस दिन के बारे में तो मैंने भी सुना है। वो दिन तो बहुत जल्दी आने वाला है ना? हाँ, मायन कैलेंडर में इस दुनिया के खत्म होने का जो दिन लिखा है वो अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है कि उसी दिन नेमेसिस भी जिंदा होगा। हाँ, वो एक ग्रेट इविल ही है। इसलिए शायद स्टार फ्रेगमेंट ने अपनी पावर को कई टुकड़ों में बांटा ताकि इस दुनिया का
का फ्यूचर उन लोगों के हाथ में आ जाए जो है लेजेंडरी ब्लेडर्स। द लेजेंडरी ब्लेडर्स? ये वो ब्लेडर्स हैं जिन्हें फ्रेगमेंट की ताकत का एक हिस्सा मिला है उस स्टार फ्रेगमेंट के टुकड़ों से। और लेजेंडरी ब्लेडर्स हैं 10। दुश्मन भी उन लेजेंडरी ब्लेडर्स को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो उस ताकत को अपने मतलब के लिए पाना चाहता है। हमें ऐसा होने से हर हाल में रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सच है कि जैसा मैंने सोचा था, मिस्टर जिंका एक लेजेंडरी ब्लेडर है। स्टार फ्रेगमेंट ने जिन्हें चुना है, आप उनमें से एक वॉरियर हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, नेमेसिस को फिर से जिंदा होने से रोकने के लिए प्लीज मुझे अपनी ताकत दे दो। मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए कि मैं एक लेजेंडरी ब्लेडर हूँ क्योंकि तुम कह रहे हो। सही कहा, वो रोशनी। मुझे लगा था कि वो बस मेरा वहम है। उस वक्त शायद न्यू स्टार फ्रेगमेंट की पावर पेगासस में चली गई होगी। तो ऐसा लियोन के साथ भी हुआ? लियोन? हाँ सही कहा, कियोया के बेब्लेड लियोन को भी वो रोशनी मिली थी जो आसमान से गिरी थी। और लियोन का भी फिर से जन्म हुआ। इसका मतलब कियोया भी लेजेंडरी ब्लेडर्स में से एक है। ओह, अब मैं समझा। उस स्टार फ्रेगमेंट की पावर जो दोनों के बेब्लेड्स में आई, वो उनके बेब्लेड पेड़ की वजह से बढ़ गई होगी, जिससे जिंगा और कियोया के बेब्लेड ट्रांसफॉर्म हो गए।